हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन वशिष्ठ है और आज सर हमारे साथ हैं प्रदीप सर। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्वाड सीसीआई हैं सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, वेबिनार जो आपका काफी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू काफी नितिन। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, उनके बहुत सारे डाउट्स थे जो आपने सॉल्व किए हैं। थैंक यू नितिन। सर कुछ कैंडिडेट्स जो अटेंड नहीं कर पाए थे वेबिनार्स, जी सम रीजंस, उनकी क्वेरीज आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं जी और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उनको आप आंसर करें। हाँ आप श्योर। उनको सबसे guide पहले तो मैं बता दूं कि जो वेबिनार हमारा हुआ था उसमें काफी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसको देखा था बेसिकली। तो हम बात करना चाहेंगे ऐसे। हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे चीजें टेक्निकल जो करियर होता है उसको लेके हमने कवर भी की थी, बट आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के अभी भी डाउट है तो आप लीजिए और उनको हम कवर करते हैं। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप है या नेटवर्किंग में? ये सर अरुण का क्वेश्चन है, बीटेक किया हुआ है और पुणे में रहते हैं सर। चलिए अरुण, सबसे पहले तो आपका हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपने पूछा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप है नेटवर्किंग में। तो देखिए, बीटेक जब भी आप करते हैं, बीसीए करते हैं, तो कोडिंग में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट नहीं है, लाइक बीए है, बीकॉम है, या मतलब बीएससी है, तो प्योर टेक्निकल नहीं है बीएससी में भी मैं कहूंगा। तो बीटेक वाले ही प्योर टेक्निकल होते हैं। तो टेक्निकल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो कोडिंग मैं कहूंगा फिर भी थोड़ा आसान होता है, वो लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनका इंटरेस्ट बन जाता है। बट जो नॉन टेक्निकल है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आईटी में या कहीं भी, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज आता है। तो मैं कहूंगा कि नेटवर्किंग जो फील्ड है, कंप्यूटर नेटवर्किंग या आईटी नेटवर्किंग की हम बात करते हैं, तो इसमें अच्छा स्कोप भी है। मैं कभी कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में कहीं स्कोप कम है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है नेटवर्किंग, और आपका इंटरेस्ट यदि उसमें बन गया तो आप अच्छे करियर आप उसमें ले सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई ओनली लर्न सिस्को नॉट एचपी डेल और अदर वेंडर्स? ये मनोज का क्वेश्चन है सर, फरीदाबाद से। चलिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने पूछा कि भाई सिस्को ही क्यों लर्न करना चाहिए, उसके अलावा एचपी डेल वगैरह या और भी जूनिपर है, नोर्टेल है, इनके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर वेंडर को ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उसका मार्केट में जीरो वैल्यू है, ऐसा नहीं है। बट सिस्को ने अपने बहुत सारे मैं कहूंगा डिवाइसेस मार्केट में, क्योंकि सिस्को बहुत ही पॉपुलर रहा है राउटिंग एंड स्विचिंग में, ठीक है। तो राउटिंग स्विचिंग के बेस को यूज करके उसने कंपनी में एंट्री की, सिक्योरिटी के अपने डिवाइसेस लगाए, जैसे सिस्को फायरवॉल लगाया, एएससी जिसको हम बोलते हैं, और वीओआईपी इक्विपमेंट लगाए, सर्वर्स में बहुत सारी चीजें उसने अपनी दी है, आईपी फोन्स वगैरह उसने वो किया है। तो सिस्को का जो बेस है ना, सिस्को की जो रीच है वो कंपनीज में बहुत अंदर तक है। तो मैं कहूंगा आज के टाइम में 50 to 60% कंपनी जो है वो सिस्को के डिवाइसेस को राउटिंग स्विचिंग में या सिक्योरिटी में प्रेफर करती है। तो इसीलिए सिस्को का यदि आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा इजी होता है अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करना। सर गूगल पे भी हम सर्च करते हैं कि बेस्ट नेटवर्क कंपनी या मार्केट शेयर ऑफ एनी नेटवर्क कंपनी, सिस्को का काफी ज्यादा, काफी पुरानी कंपनी सिस्को ने अपने आप को वेल एस्टेब्लिश किया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जैन का है, एमएससी किया हुआ इन्होंने मेरठ से। इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है? अच्छा, तो आप सिस्को के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी, सिस्को नेटवर्किंग की बात करें। देखिए, नेटवर्किंग में आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप नेटवर्किंग की बात करते हैं, डज नॉट मीन कि सिस्को नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। नेटवर्किंग में तो और भी वेंडर है जो नेटवर्किंग के इक्विपमेंट बनाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी जॉब्स आपकी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने आपको भी बताया सिस्को के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट होल्ड सिस्को का ज्यादा है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैं इसको सिस्को से रिलेवेंट मान रहा हूं, रिलेटेड मान रहा हूं कि इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा होता है। देखिए, सिस्को की जब भी आप बात करते हैं, इनिशियल लेवल पे आपका जो सीसीएनए प्रोग्राम होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये आपका एक प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले आपको करना पड़ता है। फर्दर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने करियर के अकॉर्डिंग जो है वो आप सीसीएनपी प्रोफेशनल लेवल या सीसीआई जो है एक्सपर्ट लेवल का प्रोग्राम और एनी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम आप कर सकते हैं। सर आपने काफी वेंडर्स पे काम किया, आपने जूनिपर पे, पालो अल्टो पे, फोर्टीगेट टेक्नोलॉजीज पे काम किया, सिस्को पे भी आपने किया। तो इन सब में जैसे कमांड्स लेवल की बात करूं, इजी अंडरस्टैंडिंग सिस्को इजीली हम सीख जाते हैं या जूनिपर? ये सर मेरा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कई बार हम कहते हैं कि सर ये चीज आसान है या ये आसान है। जिस भी आप फील्ड में जाते हैं आप उससे फेमिलियर होते हैं और आपको इजी लगने लगता है। तो मैं ऐसा कहीं नहीं कहूंगा कि भाई पालो अल्टो मुश्किल है या भाई दूसरे वेंडर जूनिपर मुश्किल है। ये आपकी इंडिविजुअल वो होता है कि आपने अपने आप को कहां पे कंफर्टेबल बनाया है। एक वेंडर को कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरे वेंडर पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पहले वाला वेंडर इजी था, क्योंकि आप उस पर कंफर्टेबल हो चुके हो, आप उस पर काम कर चुके हो। बट हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि सिस्को पे जब आप काम करते हैं तो कमांड जो है वो रिलेवेंट फील होती है।
एग्जाम्पल आपने कहा कि यू वांट टू रन ओएसपीएफ ऑन द सिस्को राउटर, तो आप लिखेंगे राउटर ओएसपीएफ। तो इट मींस क्या हुआ कि आपको सिस्को, मुझे ऐसा लगा कि सिस्को थोड़ा सा फ्रेंडली है, जैसे आपके नोकिया के फोन्स होते थे पहले। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वायनाड से है, इफ वी हैव डिफरेंट डोमेन एक्सपीरियंस कैन वी जंप इनटू सिस्को नेटवर्किंग? वेंकट रेड्डी का क्वेश्चन है सर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, वायनाड से सर। ओके, चलिए वेंकट रेड्डी के को हम इसका आंसर करते हैं। देखिए, किसी भी डोमेन में आप होते हैं तो सिस्को में तो आप कभी भी जंप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, आप कभी भी जंप कर सकते हैं। सर, कोई एज क्राइटेरिया भी रहता है, लाइक कोई 20 इयर्स का यंगस्टर है वही? देखिए, कोई भी कंपनी, नितिन, कोई भी कंपनी जो है वो चाहती है कि वो यंगस्टर्स को ले, है ना, उनकी एनर्जी को यूज करे, उसकी एनर्जी से कंपनी ग्रो करे, ठीक है। बट एक्सपीरियंस का अपना अलग वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब सारे यंग मान लीजिए आपने भर्ती है और उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको गाइड करने वाला भी तो कोई चाहिए। आप कई बार देखते हैं कि आपकी गोट चल रही है या काऊ चल रही है रास्ते में, तो पीछे यदि कोई भी नहीं तो कोई गाइड कौन करेगा? तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले जो है उनकी अलग वैल्यू है और फ्रेशर्स की अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई एज रिलेटेड नहीं है, 20 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक आप कहीं भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और 50 के बाद जब भी आप बात करते हो तो सीनियर लेवल मोस्टली आपको उसी एज ग्रुप के मिलेगी, 50 प्लस के मिलेंगे। थैंक यू सर। तो मैं माफी चाहूंगा, हम बात कर रहे थे कि कोई भी डिफरेंट डोमेन एक्सपीरियंस के कोई किसी भी डोमेन में आप हैं, जब आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, आपने एक प्लान बना लिया है, आपने रोड मैप तैयार किया कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो कोई भी फील्ड आपके लिए मुश्किल नहीं है और आप इजीली इसमें कवर कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रिक्वेस्ट डिग्री क्या है? ये महिमा का क्वेश्चन है, बीबीए किया हुआ है सर इन्होंने पटना से। जी, सो महिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रीरिक्विजिट होता है का मतलब क्या है कि भी कौन सी डिग्री आपको चाहिए इस प्रोग्राम को या इस सिस्को नेटवर्किंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा डिग्री चाहिए। आप बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है या बीसीए है, आप कोई भी डिग्री आपके पास हो, आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि जुनून है जो आपको चाहिए होता है, और उस जुनून के साथ आप किसी भी डिग्री में यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू। चलिए 7th नंबर पे क्वेश्चन है सर, क्या सर्टिफिकेशन करना? नहीं, आई थिंक आप 6th नंबर का क्वेश्चन भूल गए। नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, विवेक सर, ये बहुत कैंडिडेट यहाँ सर स्टॉप कर। नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम वीडियो को थोड़ा आगे लेके देखते हैं। आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है, कंफर्टेबल विद इंग्लिश। तो विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने बीए किया हुआ है, कांग्रेचुलेशन, आप डिग्री आपने कर ली है। इंग्लिश कोई ऐसा नहीं कि हम लोग ये माने कि आप इंग्लिश को भाई ये नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। ये एक अंडरस्टैंडिंग लोगों ने बना ली है, एक मेंटलिटी बना ली है कि आप इंफीरियर फील करते हैं यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अपने बारे में यदि आपको बात करूं तो मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूं और इंग्लिश का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता था, ठीक है। हमने वो सारे काम किए जो एक विलेज में करते हैं। आपको इतना इंग्लिश तो चाहिए या इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप इंटरव्यूअर के सामने बोल सके, ठीक है। यदि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, कितना भी नॉलेज है, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, आप उसको बता ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, बट इतना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप इंटरव्यूअर के सामने आंसर कर पाए, और जैसे जैसे आप उस एनवायरमेंट में आते हैं इंडस्ट्री के में, आप अपने आप चीजों को लर्न कर जाते हैं। आपको इंग्लिश सीखना नहीं पड़ेगा कहीं से, आप उस एनवायरमेंट में डेली बात करते हैं, वहीं पे ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, रिप्लाईज करते हैं, तो आप हमेशा उस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल फील करेंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर्टिफिकेट करना जरूरी है? राजन का क्वेश्चन है, गुरुग्राम से, बीबीए किया हुआ है। ओके, राजन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम सीसीएनए या सिस्को की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन कुछ कंपनी जैसी होती है जिनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं वेल नॉलेजेबल, ठीक है। उनको सर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, इवन वो सर्टिफिकेशन अपनी कॉस्ट पे भी कैंडिडेट को करवा देते हैं लेटर ऑन, आई मीन 4 months 5 months, व्हेनेवर देयर इज ए रिक्वायरमेंट, वो सर्टिफिकेशन कैंडिडेट को करवा देते हैं। इनिशियल लेवल पे कुछ कंपनी स्टिल मैं कहूंगा 15-20% कंपनी जैसी होती है जो ऐसा बिलीव करती हैं कि भाई आप सीसीएनए सर्टिफाइड है तो आप ज्यादा नॉलेजेबल है। मेरा ऐसा मानना नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं, यदि आप सर्टिफाइड है, सामने वाले सर्टिफाइड नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा नॉलेजेबल नहीं मानूंगा। मैं इंटरव्यू से अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा कि आप नॉलेजेबल है, आप नॉलेजेबल, ठीक है। तो नॉलेज एक प्राइमरी, नॉलेज अपने आप में एक प्राइमरी क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए भी और काम करने के लिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कौन कौन सी कंपनी में जॉब मिलती है? पारुल का क्वेश्चन है, एमसीए की। पारुल जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कौन सी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है ना। आप एक कोई भी एक बेसिक, आप चावल बनाने वाली कंपनी, चावल का मतलब आई मीन आप सेल करती है अपने पैकेजिंग करके, ठीक है। कहीं तो सर्वर होंगे, कहीं तो रिकॉर्ड होगा, कहीं तो कनेक्टिविटी होगी,
तो हर वो कंपनी जिसकी एक से ज्यादा ब्रांच है ना, या एमएनसी है, या उसके उसके यूजर मतलब 100 से ऊपर है, तो आपका कहीं ना कहीं उसमें नेटवर्किंग आती है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग कौन सी कंपनी में, हाँ बिग जायंट्स जो है हमारे, वो सिस्को है आपका, जूनिपर भी अपने आप में वो है, एचपी है, एचसीएल है, डेल है, ठीक है, आपका टीसीएस है, ये बड़े बड़े प्लेयर भी हैं जो मार्केट में इनका बड़ा नाम है। तो बाकी किसी भी कंपनीज में नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है। सर मेरा क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी ओपनिंग्स रहती हैं? देखिए, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने भी बीटेक के साथ साथ सर्टिफिकेशन मांगनी शुरू कर दी है। मैं ओनली सिस्को को नहीं कहूंगा, जैसे एग्जांपल पुलिस में आप देखेंगे तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, है ना, कई जगह, तो पुलिस भी साइबर ब्रांच उनका अलग से बना दी है, तो वहां भी आईटी के बंदे चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारा रोल अभी आ भी गया है, जो आईटी है, ओनली बीटेक नहीं, जिनको जो पर्टिकुलर फील्ड में है उनका भी आ गया और ये बढ़ने वाला है। सर रिसेंटली आपने ट्रेनिंग भी दी थी रेलटेल में जी, तो रेलटेल के एम्प्लॉइज को, तो वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। हाँ, बहुत सारे हमारे पास आते रहते हैं उस तरह के जो इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, अपने नॉलेज के लिए भी करते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए भी करते हैं। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पेंस पे आइए। चैलेंजेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये अब्दुल का क्वेश्चन है मेडक से। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ट्रेनिंग में? अब्दुल जी, चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं ट्रेनिंग में। यदि आप सिंपल गो पे जाना चाहें तो कोई चैलेंज नहीं है, आप ट्राई कीजिए कि ट्रेनर आपको डे 1 पढ़ा रहा है, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, डे 2 किया वो पढ़ लिया, या पीपीटी चलाए ट्रेनर ने, आपने कर लिया। दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट द ट्रेनिंग। मैं आपको बताऊं, जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं, आप डीपली जाइए कि उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको प्रैक्टिकली रिलेट कीजिए कैसे काम करता है, उसके क्वेश्चंस बनाइए, उसको डिवाइसेस पे प्रैक्टिस करें। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आपको डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिए। तो चैलेंजेस जो आपको स्पेशली आते हैं वो ये आते हैं कि आपको टास्क मिला, आपने उस टास्क को नहीं किया और आप नेक्स्ट उस पर जंप कर गए। तो कोई भी चैलेंजेस आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आते हैं, आप उसको अच्छे एफर्ट से प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करके, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझ के आप उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि सर काफी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि स्कूल में एडमिशन ले लिया, पास हो जाएंगे, सेकंड क्लास में आएंगे, थर्ड में, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले गया, एक दिन डिग्री मिल ही जाएगी। देखिए नितिन, जब मैं आपसे बात करूं कि आप सेकंड थर्ड क्लास पास कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे, फिफ्थ कर लेंगे, एक क्लास तो ऐसी आएगी जहां पे बोर्ड आएगा जी, है ना, 10th आएगी, 12th आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, वहां फेल हो जाएंगे आप। तो आप वो तैयारी, मेरा कहने का मतलब है, डे 1 से ही करके रखें ताकि आपको बोर्ड के टाइम में आपको फोबिया ना लगे। चलिए अब्दुल, आई थिंक आपको आंसर मिला होगा। तो ट्रेनिंग अटेंड करने के साथ साथ आपको भी अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टास्क दिए जाते हैं, टास्क आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और होपफुली मेरे को लगता है कि आप इजीली उसको कवर अप करेंगे। सर 10th क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए टिप्स। अतुल का क्वेश्चन है, बीसीए किया हुआ है देहरादून से। देखिए अतुल, इंटरव्यू के क्रैक करने के यदि आप ओनली मतलब टिप्स की बात करें तो मुझे लगता है पूरा वीडियो बनेगा। तो मैं चाहूंगा नितिन, आप इसको एक ओनली इसी क्वेश्चन को ही, या जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, और मुझे लगता है इंटरव्यू के टिप्स जो है उसके लिए हम 10-15 मिनट्स का वीडियो एक अच्छा बना सकते हैं। तो ज्यादा आई थिंक अतुल आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा उस चीज का, और एक नई वीडियो में आप फुल्ली उसको कर पाएंगे। अतुल, आपके लिए एक वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे, तो उसमें आई थिंक ज्यादा डिटेल में आपको आंसर मिलेंगे।